रोज़ रोज़ एक ही जैसा काम करके हम बोर हो जाते हैं। इन्हें हम टिप्स के थ्रू करें तो हमारा काम भी आसान हो जाए और हमारे समय की भी बचत हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला जो मेरा टिप है कि जब भी इस तरह से बच्चे बिस्कुट खोल कर इस तरह से खा लेते हैं तो 2-3 निकाल कर बच्चे खा लेते हैं, बाकी जो इसके अंदर बिस्किट पड़ी रहती है वो सारी ख़राब हो जाती है, उसमें हल्की सी सीलन आ जाती है। तो जब भी इस तरह से पैकेट को ओपन करें और हाफ़ बिस्कुट अगर बच्चे खा लें, बाकी इस तरह से पड़ी रहे, तो आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल ठीक रखने के लिए एक प्लास्टिक का कंटेनर कोई सा भी ले लेना है। प्लास्टिक के कंटेनर में बची हुई बिस्किट को इस तरह से डाल देना है। जो पैकेट से खुली हुई बिस्कुट है, इसके अंदर डालने के बाद आपको इसको फ्रिज के अंदर रख देना है। इससे क्या होगा, नमी के कारण जो बिस्किट है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और बिल्कुल भी सीलन नहीं आएगी। तो नेक्स्ट जो मेरा टिप है, हमें इस तरह से ले लेना है 2 कलियां लहसुन की कलियों को हमें इस तरह से ग्रेट कर लेना है। तो थोड़ी सी लहसुन हमने इस तरह से ली है, 2 कलियां, तो इसको हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। इसके बाद हमने इसको अंदर 2-3 चीज़ें और ऐड करनी है। तो लहसुन की कलियों को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर डाल दिया है थोड़ी सी कोलगेट। तो घर की ही जो चीज़ें जो अवेलेबल रहती है घर पर ही, उससे ही आप ये बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन घर पर बना सकते हैं। तो इसके बाद मैंने ले लिया है 1 स्पून आटा। अगर आटा नहीं तो मैदा भी आप ले सकते हैं और थोड़ा सा इसमें नींबू का रस डाल दें। नींबू नहीं हो तो विनेगर भी डाल सकते हैं। तो इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह से हमें कर देना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद हमें इसका एकदम से पतला पतला सा डो बना लेना है। तो फ्रेंड देखिए, ये चारों चीज़ें जो है घर पर ही अवेलेबल रहती हैं। तो इन चारों चीज़ों को हमें इस तरह से कर देना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद जो हम इस चीज़ का जो सॉल्यूशन बना रहे हैं, आपके घर पे क्या होता है, कभी कभी काफ़ी सारी छिपकलियाँ जो हैं आ जाती हैं। तो 1-2 छिपकलियाँ भी होती हैं, काफ़ी अंडे देती हैं, जिनसे इनकी तादाद काफ़ी बढ़ जाती है। और क्या होता है, खाने पीने की चीज़ों पर भी ये इनके बच्चे वगैरह गिर सकते हैं, तो जो अनहाइजीनिक हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो छिपकलियाँ हैं खाने पीने की चीज़ों को भी मुंह मार देती हैं। तो इसके लिए आपको घर पर ही ये सॉल्यूशन बना लेना है। तो इस तरह से मैंने ये सॉल्यूशन बना लिया है। अब इसको एकदम से इस तरह से गोली गोली पतली पतली गोली के रूप में बना लेना है। और जहाँ जहाँ ऊपर की साइड आपको लगे गेट के ऊपर छिपकली आती है, लाइट के पास आती है, तो आपको इस तरह से इन गोलियों को लगा देना है। तो इसकी खुशबू से क्या होगा कि छिपकली है बिल्कुल भी आपके घर पे नहीं आएगी और हमेशा के लिए भाग जाएगी। गैस होता है, रात को गैस के पास भी छिपकलियाँ वगैरह आ जाती है। तो सुबह हम गैस के पास इस तरह से नाश्ता वास्ता बना लेते हैं, लेकिन इनके जो अनहाइजीनिक होती हैं ये जो छिपकलियाँ, इस तरह से हम बर्तन वगैरह के जो टोकरा वगैरह होता है वहाँ पर भी इस तरह से रख सकते हैं। और किचन की दीवार जो होती है वहाँ पर भी आप इस तरह से चिपका सकते हैं। तो नेक्स्ट वाला मेरा टिप है, हमें ले लेना है इस तरह से एक कॉटन का कपड़ा। और कॉटन का मैंने इस तरह से एक कपड़ा ले लिया है। तो ये रोटी सेकने के भी काम आता है और रोटी रखने के भी काम आता है। इसके ऊपर मैंने एक पेपर को इस तरह से रख दिया है। पेपर एकदम से क्लीन होना चाहिए, साफ़ पेपर होना चाहिए, गंदा पेपर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और एक ले लिया है ब्रश। तो थोड़ा सा ही ऑयल है, इस पेपर के ऊपर हल्का हल्का सा हमें लगा लेना है, बिल्कुल हल्का हल्का लगाना है, ज़्यादा ऑयल हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एकदम से जो मार्केट में मिलते हैं हमें बटर पेपर, तो आप इस तरह से घर पर ही बटर पेपर बना सकते हैं। तो हम घर पर केक बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, तो बटर पेपर की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो कभी कभी क्या होता है, बटर पेपर लाने के लिए हम मार्केट नहीं जा सकते हैं, तो सिर्फ 1 सेकंड में ही आप घर पर इस तरह से बटर पेपर बना सकते हैं। एक साइड मैंने ऑयल लगा दिया है हल्का सा। अब हमें उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद इसे हमें कॉटन के कपड़े के ऊपर इस तरह से चिपका लेना है। जो ऑयल होगा कॉटन के ऊपर अच्छी तरह से आ जाएगा। और हल्का हल्का सा हमें पीछे की साइड ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि हमने आगे की साइड पूरा इसकी ऑयल की कोटिंग कर दी थी। तो ऑयल आपको बिल्कुल ध्यान से लगाना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगाना है। तो कॉटन के ऊपर हमने इस तरह से इस पेपर को रख दिया है। अब हल्के हल्के हाथों से इस कॉटन के कपड़े से ही हमें जितना ऑयल था, एक्स्ट्रा ऑयल हमें निकाल लेना है। तो वैसे भी हमने इसके अंदर ज़्यादा ऑयल नहीं लगाया है, कम ऑयल ही लगाया है। तो एक्स्ट्रा ऑयल अब इस कपड़े के
जो कॉटन का कपड़ा है इससे आप निकाल लें। तो फ्रेंड्स सिर्फ 1 सेकंड में ही आप घर पर बटर पेपर बना सकते हैं। तो जब भी केक वगैरह बनाना हो या फिर ढोकला वगैरह बनाना हो तो इस तरह से इस बटर पेपर को बनाकर आप घर पर यूज़ कर सकते हैं। तो कॉटन के कपड़े को आप हल्का सा इस तरह से इस पेपर दोनों साइड से पेपर से इस तरह से हल्का हल्का सा हमें ऑयल जो है फैला लेना है। और ये बिल्कुल पेपर जो है एकदम से ड्राई हो गया है। तो जितना भी ऑयल था इस कपड़े के ऊपर आ गया है, पेपर एकदम से ड्राई हो गया है। अब इसे आप इस तरह से फ़ोल्ड कर लें और इस तरह से आप काफ़ी सारे बनाकर बटर पेपर अपने किचन में रख सकते हैं। तो इसे आप फ़ोल्ड करने के बाद इसे आप इस तरह से कोई भी प्लास्टिक का रबर बैंड लगा दें। तो ऊपर से मैंने इस तरह से एक रबर बैंड ले लिया है और इस तरह से एक लगा दिया है। तो फ्रेंड देखिए ये कितना अच्छा घर पर ही आपका एक बटर पेपर बन गया है। तो मार्केट से बटर पेपर आपको लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको मेरा ये टिप पसंद आया होगा। गर्मी का सीज़न आते ही क्या होता है, जब हम रात के टाइम बर्तन को वॉश करके रख देते हैं तो छिपकलियाँ वगैरह कॉकरोच वगैरह हैं बर्तन के ऊपर मुंह मार देती हैं। तो इसके लिए क्या करना है, जब भी रात को बर्तन को वॉश करें इसके ऊपर आप एक पुराना कपड़ा इस तरह से रख दें, जिससे क्या होगा कि कपड़े के कारण छिपकलियाँ कॉकरोच वगैरह है आपके जो बर्तन है बिल्कुल भी गंदे नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये टिप पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो मेरा टिप है, हमें ले लेना है एक साबुन। साबुन को हमें इस तरह से एक साबुन को ग्रेट कर लेना है। तो अगर आपको ज़्यादा सॉल्यूशन बनाना है तो आप ज़्यादा सॉल्यूशन बनाकर इस तरह से ज़्यादा साबुन को ग्रेट कर सकते हैं। तो गर्मी का सीज़न आ चुका है। गर्मी का सीज़न आते ही हम सब बाहर घूमने के लिए जाते हैं या फिर ट्रैवलिंग वगैरह के लिए जाते हैं। तो क्या होता है कि हम अपने पास एक साबुन रखते हैं, लेकिन साबुन वगैरह जो होता है अगर एक बार हम इस साबुन को यूज़ कर लें तो गीला हो जाता है। जैसे हम बैग के अंदर रखेंगे तो हमारे कपड़े वगैरह भी गंदे हो सकते हैं। तो साबुन जो है अगर आप बाहर जाएं तो हैंड वॉश करने की तो वैसे भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस तरह से साबुन को कर ले ग्रेट। तो मैंने काफ़ी सारा ग्रेट कर लिया है। एक प्लास्टिक की छोटा कंटेनर ले लिया है और इस तरह से ड्राई साबुन को रख लिया है। तो मैं 2 सॉल्यूशन बता रही हूँ, तो दोनों ही सॉल्यूशन में आपको जो भी सॉल्यूशन अच्छा लगे तो इस तरह से बनाकर आप बाहर जाए तो घूमने के लिए इस तरह से लेकर जा सकते हैं। क्योंकि बाहर अगर घूमने के लिए जाते हैं तो हैंड वॉश भी आपको लगातार करते ही रहना है, क्योंकि जर्म्स वगैरह होते हैं। इस तरह से आप साबुन को लेकर जा सकते हैं अपने बैग में, आपके कपड़े वगैरह भी गीले नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो मैंने एक सॉल्यूशन बना लिया है। एक डिब्बी में मैंने ग्रेट करके साबुन को डाल दिया था और जो दूसरे बाउल में मैंने जो ग्रेट साबुन था उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी को मैंने 10 मिनट डिप रहने दिया है। इसके बाद एक पेपर ले लिया है और पेपर लेने के बाद जो बाउल के अंदर मैंने ग्रेट किया हुआ साबुन और पानी मिक्स किया था उसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब पेपर में हमें इसका जो सॉल्यूशन है सारा इस पेपर में अच्छी तरह से फैला लेना है। तो फैलाने के बाद इस पेपर को हमें आधा घंटा धूप में रख देना है या फिर पंखे के नीचे रख देना है, जिससे ये पेपर है बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाए। तो फ्रेंड देखिए एक पेपर में मैंने ये ग्रेट किया हुआ साबुन था, इसका जो मैंने बनाया है लिक्विड लगा लिया है। बाकी भी एक पेपर में ये बचा हुआ है, लग सकता है। तो अब इसे आप धूप में रख दें या फिर पंखे के नीचे अच्छी तरह से इसको सुखा लें। तो पेपर अच्छी तरह से सूख जाना चाहिए। तो ये देखिए पेपर सूख चुका है, मैंने इसे पंखे के नीचे रख दिया था। अब इसे आप कट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे टुकड़ों में क्या होगा इसके कट कर सकते हैं, लेकिन पेपर बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। पेपर और ये साबुन है बिल्कुल अच्छी तरह से सूखा होना चाहिए। तो कम से कम इससे 7 से 8 इस तरह से आप इसके टुकड़े बन सकते हैं। तो जब भी आप घूमने के लिए जाएं तो आप इस तरह से पेपर सोप बनाकर अपने बैग में कैरी करके लेके जा सकते हैं, या फिर डिब्बी के अंदर जो मैंने ग्रेट किया हुआ साबुन डाला है वो भी लेकर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए जो मार्केट में पेपर सोप मिलते हैं, आप घर पर ही आप इस तरह से पेपर सोप बना सकते हैं। और इसे बनाने के बाद अब मैंने इसको सारे को इस तरह से कट कर लिया है और इस तरह से एक के ऊपर एक रख लिया है, क्योंकि ये पेपर जो है अच्छी तरह से सूख चुका है, अच्छी तरह से सूख गया है, ड्राई हो गया है। इसके बाद ही मैंने इसे कट कर लिया था। अब आपके पास कोई भी प्लास्टिक का बैग हो तो उसके अंदर इस पेपर सोप को डाल दें और एक इस तरह से एक जो डिब्बी है जो मैंने ग्रेट किया हुआ साबुन था उसको डाल दें। तो अब अपने बैग में भी रख देंगे किसी भी जगह पे, तो आपका बैग या कपड़े बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। तो मैं बताती हूँ आपको किस तरह से आप ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो हाथ में मैंने एक पेपर सोप ले लिया है, हल्का सा पानी लगाकर मैंने इस तरह से लगा दिया है।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसकी झाग बन गई है और इससे आप अच्छी तरह से हैंड वॉश कर सकते हैं। अब ये पेपर था, इसमें सारा साबुन मैंने हाथ में लगा दिया था, अब इसे फेंक सकते हैं। तो इस तरह से आप दूसरा भी जो मैंने ग्रेट किया हुआ इस तरह से जो डिब्बी थी, इसमें से आप थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ साबुन ले सकते हैं और थोड़ा सा ही लेने के बाद वापस आप इस डिब्बी को बंद कर सकते हैं, जिससे ये डिब्बी बिल्कुल ड्राई रहेगी। और फ्रेंड देखिए थोड़ा सा मैंने ये साबुन लिया है, हल्का सा हाथों में रब किया है, तो कितनी सारी झाग बन गई है। इन दोनों में से जो भी सॉल्यूशन आपको अच्छा लगे तो वही सॉल्यूशन आप बनाकर और बाहर जब घूमने जाएं तो इस तरह से बैग में रख सकते हैं। आपका बैग भी गंदा नहीं होगा और मार्केट से आपको महंगे महंगे पेपर सोप वगैरह लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आई होप आपको मेरा ये वाला टिप भी पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये सारे टिप पसंद आए होंगे। सबसे ज़्यादा आपको मेरा कौन सा टिप पसंद आया, कौन सा टिप पहले पता था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।